नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं 18 मिनट में हिंदुस्तान। लेकिन सबसे पहले देखते हैं 8 बजे की 8 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र में ठाकरे राज की शुरुआत हो गई है। 3 पार्टियों के गठबंधन से बनी उद्धव सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में शिवाजी किले के लिए 20 करोड़ का फंड जारी करने का फैसला लिया है। महाराष्ट्र सरकार की शपथ के बाद भी एनसीपी नेता अजित पवार की भूमिका को लेकर सस्पेंस कायम है। अजित पवार ने मीडिया को बताया कि वो शपथ नहीं ले रहे हैं। हालांकि अजित पवार के डिप्टी सीएम बनने को लेकर भी कयास का दौर जारी है। तेलंगाना राज्य के सड़क परिवहन निगम को लेकर सीएम चंद्रशेखर राव ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने घोषणा की है कि कर्मचारी आज से अपने काम पर लौट सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिन कर्मचारियों ने आत्महत्या की है उनके परिजनों को नौकरी दी जाएगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता एन होदा के निधन के चलते कल सुनवाई नहीं हो सकी थी। राजस्थान विधानसभा के विशेष सत्र का आज आखिरी दिन है। आज भी सदन में संविधान पर चर्चा होगी। साथ ही विधानसभा में सीएम गहलोत का भाषण भी होगा। प्रदेश में कई मांगों को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स आज सुबह से आपको बता दें कि 2 घंटे के लिए 9 से 11 बजे तक काली पट्टी बांधकर कार बहिष्कार करेंगे। साथ ही 2 दिसंबर तक मांगे न माने जाने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता राजधानी जयपुर में आज केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। केंद्र की आर्थिक नीतियों और गांधी परिवार के एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने के खिलाफ कांग्रेस हल्ला बोलेगी। और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा का सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। उनकी ये सेवा विस्तार इमरान खान की ओर से कोर्ट में नई एप्लीकेशन देने के बाद लिया गया है। और अब खबरें फटाफट अंदाज में। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री के शिवाजी पार्क में मुंबई के शिवाजी पार्क में शपथ ली। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उद्धव ठाकरे के साथ ही 6 और मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। शिवसेना से एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई, एनसीपी की तरफ से छगन भुजबल और संजय पाटिल के साथ ही कांग्रेस की तरफ से बाबा साहेब थोराट और नितिन राउत ने शपथ ली। महाराष्ट्र सरकार के शपथ समारोह में रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के साथ ही एनसीपी शरद पवार, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, शिवसेना और एनसीपी कई बड़े नेता शामिल रहे। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने शपथ समारोह में शामिल न होने के लिए उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर खेद जताया। सोनिया ने कहा कि देश को बीजेपी से अप्रत्याशित खतरा है और महाराष्ट्र की नई सरकार से देश को नई दिशा मिलेगी। महाराष्ट्र का सीएम बनने के बाद सीएम गहलोत ने ट्वीट कर उद्धव ठाकरे को बधाई दी है। ट्वीट कर सीएम गहलोत ने लिखा कि ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी की संयुक्त सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम को कामयाब करने में सफल होगी। सरकार के शपथ से ठीक पहले शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर न्यूनतम साझा कार्यक्रम जनता के सामने रखा, जिसके मुताबिक महाराष्ट्र विकास आघाड़ी युवाओं और किसानों पर फोकस करेगी, जिसका मूल मंत्र होगा सभी का विकास और सभी को सुरक्षा। महाराष्ट्र सरकार की शपथ के बाद भी एनसीपी नेता अजित पवार की भूमिका को लेकर सस्पेंस कायम है। अजित पवार ने मीडिया को बताया कि वो शपथ नहीं ले रहे हैं। हालांकि अजित पवार के डिप्टी सीएम बनने को लेकर भी कयासों का दौर जारी है। वहीं मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उद्धव ठाकरे ने पहली कैबिनेट बैठक की। कैबिनेट बैठक में उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये सरकार आम जनता के लिए काम करेगी। इस दौरान उन्होंने रायगढ़ के शिवाजी किले को संवारने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि शिवाजी किले के लिए 20 करोड़ का फंड जारी किया जाएगा। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि उनकी पार्टी ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। वहीं अमित शाह ने कहा कि राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ट्रस्ट अपना काम करेगा और अयोध्या में भव्य मंदिर बनेगा। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री न्यूज 18 के कार्यक्रम में एक बार फिर दोहराया कि देश भर में एनआरसी लागू होगी, लेकिन उसके पहले असम में एनआरसी में आई खामियों को दूर किया जाएगा। न्यूज 18 के साथ अमित शाह के इंटरव्यू के बाद एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने बीजेपी पर ट्वीट का निशाना साधा। ट्वीट कर ओवैसी ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और एनआरसी को लेकर कहा कि सीएबी बिल का जो है मकसद मुस्लिम को टारगेट करना है। नाथुराम गोडसे को देशभक्त बताने वाली बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ आपको बता दें एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने
लोकसभा में आपको बता दें कि विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है। ओवैसी ने कहा कि महात्मा गांधी के हत्यारे को सम्मान देकर बीजेपी सांसद ने देश को शर्मसार किया। प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने दिन भर हंगामा किया। कांग्रेस प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ लोकसभा में निंदा प्रस्ताव ला सकते हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तंज कसा कि ये गांधी को नहीं गोडसे को सम्मान देने वाली पार्टी है। जो दिल में था वो जुबान पर आ गया। वहीं गोडसे का महिमा मंडन प्रज्ञा ठाकुर को महंगा पड़ा। प्रज्ञा ठाकुर रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति से निकाल दिया गया है। साथ ही सत्र के दौरान होने वाली बीजेपी संसदीय दल की बैठकों में भी साध्वी प्रज्ञा को नहीं आने का फरमान सुनाया गया है। बड़ी कार्रवाई के बाद भी नहीं सुधरती दिख रही है। प्रज्ञा ठाकुर ने ट्वीट कर दी सफाई, लेकिन गोडसे प्रेम से पीछे हटने को तैयार नहीं दिखती हैं। साध्वी प्रज्ञा ने ट्विटर पर सफाई देते हुए कहा कि मैंने बस नहीं सहा उधम सिंह का अपमान। मुस्लिम कार सेवक मंच के अध्यक्ष कुंवर आजम खान ने अयोध्या पहुंचकर राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नेतृत्व गोपाल दास से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार को संबोधित कर एक ज्ञापन भी सौंप दिया। यूपी के कानपुर में पाकिस्तान से आई एक कॉल से हड़कंप मच गया है। व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए नमो सेना के एक नेता को संगठन नहीं छोड़ने पर आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी दी गई है। जिस शख्स को यह धमकी दी गई वो महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। झारखंड की 13 सीटों पर 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। पहले चरण की 13 सीटों पर कुल 189 प्रत्याशियों के लिए वोट पड़ेंगे। यहां बीजेपी का मुकाबला विपक्षी महागठबंधन से है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता एन होदा के निधन के चलते कल सुनवाई नहीं हो सकी थी। वहीं बीजेपी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में अपनी जीत बरकरार रखी। त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिमंडल के कद्दावर मंत्री प्रकाश पंत के निधन से खाली हुई थी। इस सीट पर उनकी पत्नी चंद्रा पंत विजयी हुई। दिल्ली में मंचलों के होश ठिकाने लगाने के लिए पिंक पुलिस टीम बनाई गई है। महिला पुलिस की इस टीम को शहर में काफी सराहना मिल रही है। टीम की पेट्रोलिंग टीम गर्ल्स स्कूल, कॉलेज और पार्कों में मंचलों की खबर ले रही है। उत्तराखंड में लगातार बर्फबारी से चारों ओर बर्फ की चादर बिछ गई है। तो बद्रीनाथ मंदिर से लेकर केदारनाथ मंदिर जमकर बर्फबारी हो रही है। वहां पर दोनों ही जगह पूरा मंदिर बर्फ से एक तरह से ढक गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी मौसम की पहली बर्फबारी से पूरा इलाका बर्फ की चादर में ढक गया है। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। सैलानी बर्फ का लुत्फ उठा रहे हैं। राजस्थान विधानसभा का विशेष सत्र आज आखिरी दिन है। आज भी सत्र में विधानसभा पर आपको बता दें कि संविधान पर चर्चा होगी। साथ ही विधानसभा में सीएम गहलोत का भाषण भी होगा। प्रदेश में कई मांगों को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर आज सुबह से 2 घंटे 9 से 11 बजे तक काली पट्टी बांधकर कार्य बहिष्कार करेंगे। साथ ही 2 दिसंबर तक मांगे न माने जाने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता राजधानी जयपुर में आज केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। केंद्र की आर्थिक नीतियों और गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने के खिलाफ कांग्रेस हल्ला बोलेगी। पंचायत चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक्शन मोड में आ गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला कलेक्टर से सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति का रिपोर्ट कार्ड लेंगे। श्रीगंगानगर में नगर परिषद के पूर्व सभापति और बीजेपी नेता महेश पेडवाल और पुलिसकर्मियों के बीच विवाद और धक्का मुक्की का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में बीजेपी नेता पेडवाल और पुरानी आबादी थानाधिकारी सहित अन्य पुलिसकर्मियों के बीच मतदान केंद्र पर प्रवेश को लेकर बहस होती दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद शिवसेना कार्यकर्ता में खुशी का माहौल है। कोटा में किसान शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और पार्टी कार्यालय पर जमकर आतिशबाजी की। साथ ही कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर नारेबाजी की। संविधान पर चर्चा के लिए बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन 2 नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई गई। मंडावा से उपचुनाव जीती कांग्रेस विधायक रीटा चौधरी और खींसर से आरएलपी विधायक नारायण बेनीवाल को विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने शपथ दिलाई। सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर फिटनेस को लेकर काफी फिक्रमंद रहते हैं। राठौर ने ट्विटर पर अपने फिटनेस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जिसमें राठौर जबरदस्त कसरत करते दिखाई दे रहे हैं। कोटा में अतिक्रमण हटाने के अभियान पर कांग्रेस की पूर्व पार्षद और विधानसभा प्रत्याशी राखी गौतम ने सवाल उठाए हैं। रागी ने कहा कि प्रशासन का फुटपाथ पर
रोजी रोटी कमाने में लगे गरीबों को अति कर्मी मानकर उन्हें हटाया जा रहा है। अलवर के बांसुर में चिकित्सा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां जिम्मेदारों ने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई हैं और सरकारी अस्पतालों में फ्री में दी जाने वाली दवाइयां कचरे के ढेर में मिली हैं। चूरू के रतनगढ़ में आपको बता दें कि नो वेस्टर वाटर के डे मनाया गया। एसडीएम के मुख्य आतिथ्य में जल संरक्षण पर कार्यशाला पोस्टर प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। सुजानगढ़ के 48वें स्थापना दिवस समारोह का शुभारंभ हो चुका है। समारोह के पहले दिन स्वेटर वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बुद्धि अभिभाषण आपको बता दें कि परिषद में नई बार कार्यकारिणी के चुनाव नहीं होने से वकीलों ने बार कार्यकारिणी का तख्ता पलट दिया है और बार अध्यक्ष कैलाश नाम धारण को हटाकर पुरुषोत्तम पंचवाली को अध्यक्ष बना दिया है। भीलवाड़ा नगर परिषद सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के बाद सभापति ने पार्षद पर धमकाने का आरोप लगाया है और कार्रवाई करने की मांग की है। चित्तौड़गढ़ की कपासा नगर पालिका में बीजेपी बोर्ड के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। कलेक्टर चेतन राम देवड़ा के सामने पार्षद ने सामूहिक रूप से अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। चूरू में प्रधानमंत्री श्रम कल्याण योजना फिसड्डी साबित हो रहा है। जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता के चलते योजना का प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। पढ़ाई के डर से एक छात्र ने खुद के अपहरण का नाटक कर डाला और मामला सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी का है बताया जाता है और सार्थक नाम का ये छात्र 10वीं क्लास में पढ़ता है। प्रतापगढ़ में समंत भद्र विद्या विहार हिमवन संस्थान में सड़क सुरक्षा एवं संयम वार्ता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एसपी पूजा अवाना के मुख्य अतिथि रहीं। कार्यक्रम में बालक बालिकाओं को 101 दीपक लगाकर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कोटा में धान की बंपर आवक से धान की मंडियों में जाम की स्थिति पैदा हो गई। हालात ये हो गए हैं कि मंडियों में दो गेटों को बंद कर दिया गया है। यूपी के आगरा में आपसी कहासुनी को लेकर दबंगों ने एक युवक को जमकर उसकी पिटाई कर दी। पूरा मामला थाना एतमादपुर क्षेत्र के बरहन चौराहे का है, जहां पर कुछ लोग खड़े हुए थे। युवकों के बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। ऐसे कहासुनी के बीच कुछ दबंग युवक पर टूट पड़े और लात घूंसों से जमकर पिटाई की। श्रीगंगानगर के जवाहरनाथ पुलिस की नशीली दवाइयों के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नशीली गोलियों की सप्लाई करने वाले सप्लायर को गिरफ्तार किया। चूरू की सरदार थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। NH-52 पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अवैध शराब से भरा ट्रक जब्त किया और 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। हरियाणा का मशहूर बदमाश पपला गुर्जर अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन हम आपको दिखाते हैं पपला के गांव खेरोली हरियाणा में जुआ आपको बता हथियारों के साथ फायरिंग करते हुए जश्न मना रहे हैं। टोंक जिला मुख्यालय पर बाइक चोरी की वारदातों के मामले में सोशल मीडिया पर वायरल किए गए, जिसके बाद पुलिस को सफलता मिली है। अलवर के बांसुर थाना क्षेत्र में एक ज्वेलर्स की दुकान से शटर का ताला तोड़कर लाखों रुपए के सोने चांदी के गहने चोरी कर फरार हो गए। सुजानगढ़ न्यायालय में आरोपी बहादुर सिंह की भारी पुलिस जाब्ते के बीच अदालत में पेशी हुई। झालावाड़ के बकानी में आपसी विवाद में 2 गुटों में पत्थरबाजी हो गई। दरअसल दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कराने थाने आए थे। इसी दौरान दोनों के बीच कहासुनी हो गई। किशोरी से रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा के साथ आरोपी पर आपको बता दें कि 25,000 का जुर्माना भी लगाया। चूरू के रतनगढ़ में फिल्मी स्टाइल में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। यहां बदमाशों ने आपको बता कि जवार दाना में भरे कंटेनर को लूटा है और जानकारी के अनुसार कार सवार 5 बदमाशों ने गाड़ी के कागज दिखाने के बहाने कंटेनर को रुकवाया। बाद में नकदी और मोबाइल छीनकर कंटेनर चालक सहित आपको बता दें साथी को पीटा। चूरू पुलिस ने 96,000 ट्रेमाडोल कैप्सूल जब्त करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि साहवा पुलिस ने गश्त के दौरान धीरवास बाड़ा के पास एक कार को रोकने का इशारा किया, लेकिन कार नहीं रुकी। शक होने पर पुलिस ने कार का पीछा किया और 5 कार्टन में रखे 96,000 ट्रेमाडोल कैप्सूल जब्त किया। बारा के अटरू में पुलिस ने एक ठग को गिरफ्तार किया है। ठग शादी के नाम पर ठगी करता था। आरोपी ने कुछ दिन पहले ही एक युवक से शादी कराने के नाम पर 1.5 लाख रुपए की ठगी कर ली। अलवर के एनईबी में मामूली विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। चाकू के हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।
टोंक जिले में बीती शाम 4 अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया गया है। बीकानेर में हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहां 3 अलग अलग हादसों में 3 लोगों की जान चली गई। चूरू के सुजानगढ़ सालासर रोड के पास बाइक और टेम्पो की भिड़ंत में 8 लोगों के घायल होने की खबर है। बीकानेर में जयपुर रोड पर कोहरे के चलते सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 3 लोग हादसे में घायल हो गए। राजसमंद के रेल मगरा में बाइक को बेकाबू कार ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 युवक घायल हो गए। कोटा में ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसा रेलवे यार्ड के पास हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया। नारी शिक्षा में अपनी अहम भूमिका निभाने के वाले महात्मा ज्योतिबा फुले की कल 129वीं पुण्यतिथि थी। इस मौके पर अजमेर माली समाज ने महात्मा ज्योतिबा फुले की मूर्ति पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में भारत के मूल हस्तलिखित संविधान की फोटो प्रदर्शनी लगाई गई। इस एग्जीबिशन में अरविंद सोसाइटी की ओर से इसे लगाया गया, जिसमें मूल संविधान के फोटो प्रदर्शित किए गए। गुलाबी नगर में इन दिनों 8 दिवसीय नाटक उत्सव जयरंगम की धूम है, जिसमें नाट्य प्रेमियों को देश भर के कलाकारों और उनके नाटकों से रूबरू होने के मौका मिल रहा है। जयरंगम के 7वें दिन जेके के कृष्णायन सभागार में सिकंदर खान लिखित और निर्देशित भावरिया कालेत नाटक का मंचन हुआ। जयपुर की कलानिरी आपको बता दें कि आर्ट गैलरी में 2 दिवसीय नेचर पेंटिंग वर्कशॉप की शुरुआत हुई। ये वर्कशॉप गुरु शिष्य की परंपरा पर आधारित सीरीज के तहत आयोजित हुई, जिसे श्रीलंका के प्रसिद्ध आर्टिस्ट विशी रविकांत धर्माश्री वर्धला ले रहे हैं। फिल्म अभिनेत्री कैटरीना कैफ उदयपुर आई हैं। एक शादी समारोह में शादी होने के लिए कैटरीना मुंबई से उदयपुर के डब्बोक एयरपोर्ट पर पहुंची, जिसे देखकर फैंस में सेल्फी की होड़ मच गई। जयपुर में आज पहली अंतर्राष्ट्रीय साइकिल पोलो के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। फाइनल में लेमन ट्री टीम और टाइका वॉरियर्स के बीच मुकाबला होगा। भरतपुर में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिला है। यहाँ पहले तो घटा छाई और बाद में धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई। उदयपुर जिले के मालवी कस्बे में बेमौसम की जोरदार बारिश हुई और शाम करीब 7 बजे तक शुरू बारिश का क्रम रुक रुक कर करीब 1 घंटे तक बना रहा, जिससे सड़कों पर 2 फीट पानी जमा हो गया। करौली के टोडा भीम कस्बे के प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर में शिशु वाटिका मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रतापगढ़ के एपीसी कॉलेज में मिशन साहसी के तहत मेगा प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने आत्मरक्षा के गुर का प्रदर्शन सीखा। चित्तौड़गढ़ जिला प्रशासन और जिला खेलकूद प्रशिक्षण द्वारा आयोजित 3 दिवसीय जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। LIC के नेशनल फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस फील्ड वर्कर्स ऑफ इंडिया का अमृतसर में द्विवार्षिक अधिवेशन हुआ, जिसमें जयपुर के LL सोनी को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। वहीं लगातार दूसरी बार जोनल अध्यक्ष बनने के सोनी जयपुर पहुंचे। अंगदान के प्रति जागरूकता के लिए राजधानी के सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज के मेडिकल छात्रों और फैकल्टी को फिल्म दिखाई गई। फिल्म में अंगदान के प्रति जागरूकता की कोशिश की गई। इराक के दक्षिण शहर नजफ में प्रदर्शन के दौरान हिंसक झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने ईरानी वाणिज्य दूतावास में लगाई आग। सुरक्षा बलों की फायरिंग में 14 लोगों की मौत। कैलिफोर्निया में चक्रवाती तूफान के साथ बारिश और बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी पर तेज हवा के कारण विमान सेवा बाधित। अल्बानिया की राजधानी तिराना में शक्तिशाली भूकंप के झटके और अब तक 40 लोगों की मौत, 25 लोग अब भी लापता। मंगलवार को 6.4 तीव्रता का आया था भूकंप। अमेरिका के एरिजोना में हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किए जाने के दौरान महिला को चोटें आई हैं। महिला और उसके पति ने हर जाने के लिए दर्ज कराया मुकदमा। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा को दिया 6 माह का सेवा विस्तार। इमरान सरकार ने कोर्ट में दी थी सेवा विस्तार के लिए अर्जी। वेस्टइंडीज के खिलाफ 2020 सीरीज में टीम इंडिया के ओपनिंग पर आपको बता दें पूर्व क्रिकेटर VVS लक्ष्मण ने दी अपनी राय। कहा रोहित शर्मा के साथ LL राहुल को मिलना चाहिए ओपनिंग का मौका। पूर्व ओपनर गौतम गंभीर ने सौरव गांगुली की तारीफ करने के मामले में विराट कोहली का साथ दिया है। गंभीर ने कहा कि दादा की कप्तानी में ही टीम इंडिया ने जीतना सीखा।